सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट पढ़ना है। एक हो गया सॉलिड स्टेट टाइप्स, दूसरा पार्ट हो गया लैटिस स्ट्रक्चर एंड यूनिट सेल बाय क्लोज पैकिंग, तीसरा हो गया डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन, चौथा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, पांचवा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। टाइप्स हम लोग देखे हैं, सॉलिड 2 टाइप का होता है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में 4 टाइप देखे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड पार्ट जब हम लोग देख रहे थे क्लोज पैकिंग, लैटिस स्ट्रक्चर और यूनिट सेल, तो उसमें हम लोग देखे कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जब करते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का स्पेस में, तो जो संरचना प्राप्त होता है, जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसे लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर का 3D सबसे छोटी यूनिट जो रिपीट करने से पूरा इंटायर लैटिस देता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल 3D स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्लोज पैक हुआ है, तो ये स्पेस फिलिंग लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा है। बट यूनिट सेल इसको कट करके ऐसे निकालते हैं, ये यूनिट सेल है, जिसको बार बार रिपीट करते हैं तो होल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, ओपन स्पेस, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है। जैसे प्रीमिट यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। अब ये होल लैटिस कैसे प्राप्त होता है, तो क्लोज पैकिंग में 3 स्टेप्स में क्लोज पैकिंग होगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इस तरह से लाइन वाइज 1 डायमेंशनल क्लोज पैक होगा। और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसमें 2 डायमेंशनल हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और जब इस क्लोज पैकिंग के ऊपर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स समान लेयर पर 3 डायमेंशनल क्लोज पैक कर लेते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का, तो ये जो क्लोज पैक मिलता है इसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। या स्पेस फिलिंग लैटिस स्ट्रक्चर है, जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो कम से कम इतना हमें मिलना है, तो ये यूनिट सेल हो गया। अब ये क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, तो ये इस तरह से मिलेगा। और अगर पार्टिकल सामने सामने नहीं होकर के बीच में अगर हम लोग पैक करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल्स को 6 पार्टिकल्स इस तरह से टच करता है, और यहाँ पर एक पार्टिकल्स को 4 पार्टिकल्स टच करता है, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। तो इस क्लोज पैकिंग से लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है, और इस लैटिस स्ट्रक्चर से हम लोग स्पेस फिलिंग मॉडल एक पार्ट निकाल कर देखें तो एक यूनिट सेल देता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ओपन लैटिस बनाते हैं, जिसमें पॉइंट्स हमें लैटिस साइड्स को बताता है, और लैटिस साइड्स को जब जोड़ते हैं सभी लैटिस साइड्स को, तो हमें यूनिट सेल, और यूनिट सेल को एक्सटेंड करके 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में बढ़ाते हैं तो लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस लैटिस स्ट्रक्चर में लैटिस साइड पर, लैटिस पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से कट करके निकालते हैं, तब ये बनता है यूनिट सेल। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है एज ए होल नहीं हो सकता, उसका पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो आंसर के लिए, जानकारी के लिए हमें इतना जान लेना है कम शब्दों में कि यूनिट सेल हम लोग को 4 टाइप का मिला था पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। प्रीमिटिव में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो टोटल पार्ट्स कट के बन के बच रहा है उसको बताएं, तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में 1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, इंड सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। अब ये पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है ये कैसे देखेंगे, तो एनसीईआरटी के थ्रू सिंपल शब्दों में पहले देखते हैं। बुक में लिखा है, वी नो दैट any crystal lattice is made up of a very large number of unit cells, and every lattice point is occupied by one constituent particles atom हो सकता है, molecules हो सकता है, ions हो सकता है, electrons हो सकता है। Let us now work out what portion of each particles, मतलब पूरा पार्टिकल नहीं, कट करके निकाल, सिर्फ what portions of each particles बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में ये पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है,
यहाँ ये पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है, तो इस लैटिस स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल की बात करेंगे, एक यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल में पार्ट्स कट किया हुआ होगा, तो इसलिए हम लोगों को देखना क्या है कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कब बता रहा है ये, वी नो दैट एनी क्रिस्टल लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत सारे लैटिस यूनिट सेल से बना होगा, यूनिट सेल से बना होगा, बहुत सारे यूनिट सेल से बना हुआ होगा ये लैटिस स्ट्रक्चर। और उसके जो पार्टिकल्स लैटिस साइट है, लैटिस पॉइंट है, उस पर क्या प्रेजेंट होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग को देखना है कितना पार्ट्स उसका प्रेजेंट होता है, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल होगा। एक सेंटेंस बड़ा अच्छा इसमें लिखा है, वी शैल कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग 3 क्यूबिक यूनिट सेल को देखेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। एंड फॉर सिंप्लिसिटी, और आसानी के लिए एज्यूम्स हम लोग मानेंगे कि दैट द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इज एन एटम, और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो है एटम, मॉलिक्यूल, साइंस, उसके जगह पर सिर्फ एटम वर्ड यूज करेंगे। हम लोग समझना है सब है, लेकिन एटम यूज करके चलेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए क्या है देखिए, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। प्रिमिटिव उसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होगा। बॉडी सेंटर उसको बोलेंगे जो सभी कॉर्नर्स के अलावा बॉडी में भी होगा। फेस सेंटर उसको बोलेंगे इसमें सभी कॉर्नर्स के अलावा फेस में भी होगा। ईच एटम्स एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। तो जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ये एज ए होल तो कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये पार्टिकल्स पूरा होगा जिसका बिल्कुल सेंटर हम कॉर्नर पे मानेंगे, और इसको कट करके ऐसे निकालेंगे तो 1/8 अंदर होगा। वही बता रहा है कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर, इसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। ईच एटम्स एट अ कॉर्नर, सभी कॉर्नर पर जो है, इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स, वो 8 एडजेसेंट यूनिट सेल में यूनिट सेल से बटा हुआ रहता है। तो इसलिए इस कॉर्नर पर जो प्रेजेंट होगा, इस पार्ट्स का 1/8 ईच यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो यही ये सेंटेंस लिखा है कि कॉर्नर्स इज शेयर्ड बिटवीन 8 adjacent cells as shown in figure 1.8. 4 unit cells in the same layer, 4 सेम लेयर में और 4 अपर लेयर में, 1 2 3 4, ये एक, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये अपर लेयर में 4, अपर लेयर में 4 हो गया, और लोअर लेयर में भी वैसे ही 4। तो 8 इस कॉर्नर पर मिलने वाले 8 यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल 8 पार्ट्स में बटा होगा। एट फिगर 1.8, 4 यूनिट सेल्स इन द सेम लेयर एंड 4 यूनिट सेल्स ऑफ द अपर और लोअर लेयर, देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो एटम सिंप्लिसिटी के लिए थे, एटम्स एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में केवल 1/8 होगा, जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उसमें से। ये जो है केवल 1/8 पार्ट इसके अंदर है, इसका बाकी पार्ट बाहर वाले जो एडजेसेंट एक कॉर्नर पर मिलते हैं 8 यूनिट सेल्स, तो बाकी पार्ट्स जो बच गया वो दूसरी यूनिट सेल में होगा, और ये केवल इस यूनिट सेल का होगा। तो केवल 1/8 होगा एक पार्टिकल्स में। तो इसे लिखा है देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में केवल 1/8 होगा। इन फिगर 1.9 दिस वन, a primitive cubic unit cell has been depicted in 3 different ways. Each a small sphere, 3 तरीके से दिखाया गया है, 1 2 3, और एक्चुअल ये है 1.9a that positions and not its actual size. 1.9 में कहा represents only the center of the particles occupying are called open structure. तो ये ओपन लैटिस,
जो हमें सिर्फ ये बताता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ये स्पेस फिलिंग मॉडल्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका पूरा पार्ट्स इसका नहीं है, केवल इतना ही पार्ट्स इसका है। तो थर्ड उसका कट पार्ट, एक्चुअल पार्ट दिखा रहा है। 1.9a represents only the center of a particles occupying are called open structures. The arrangement of particles is easier to follow in open structures. Open structure साफ साफ दिख जाता है कि particles corner पर present हैं। In figure 1.9b depicts a space filling representation of the unit cell which actually particle size and figure 1 पार्टिकल साइज एक्चुअल साइज को बताता है। इसमें ये बताता कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये बताता कैसे स्पेस फिलिंग मॉडल्स में सब एक्चुअल साइज में प्रेजेंट है, कैसे ये सब एक्चुअल साइज में प्रेजेंट है, ये केवल कॉर्नर से जो प्रेजेंट है वो बताता है। और इसको जब हम लोग इस तरह से कट करके निकालेंगे यूनिट से तो हम लोग को ये मिलेगा। तो बताता है क्या कि 1.9b depicts a space filling representation of the unit cell with actual particle size. Figure 1.9c shows the actual portions of different atoms present in a cubic unit cell. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है वो ये चीज़ बताता है, जो कितना है 1/8 है। जो वर्क क्या बताता है कि 1/8 पार्ट्स इसके अंदर है, एक्चुअल पोर्शन 1/8 ही केवल है ना। और 8 कॉर्नर्स होता है तो 1/8 इंटू 8 टोटल पार्टिकल्स कितना होगा 1 होगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल एक पार्टिकल्स ऐसा केवल एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, बट 8 अलग अलग एटम से 1/8 इसमें आकर के जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इन ऑल सिंस ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स on its corners, the total number of atoms in one unit cell 8 into 1/8 is equal to 1 atoms। इसलिए कितना टोटल एटम होगा 1 ही एटम होगा। ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल एक एटम होगा। बाकी यूनिट सेल में हम और भी देखेंगे और इसको इलस्ट्रेट करने के लिए फिर ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। सिंपल शब्द में इतना ही कहा, अगर हम शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करें तो बाकी यूनिट्स को एक साथ देख करके भी देखेंगे समझेंगे। इतना ही सिर्फ कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर होता है। ओपन फिलिंग में ऐसे दिखाते हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल में ऐसे दिखाते हैं, और एक्चुअल प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको कट करके निकालेंगे, जिसको बार बार रिप्रेजेंट करेंगे तो होल लैटिस यूनिट हमें प्राप्त होगा क्लोज पैकिंग में। और जब कट करके निकालेंगे तो कॉर्नर्स पर केवल 1/8 पार्ट ही रहेगा, और चूंकि 8 कॉर्नर्स होता है तो 8 इंटू 1/8, इसलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी 1। तो आंसर क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, इन सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो बॉडी सेंटर फेस सेंटर के लिए अगला वीडियो हम लोग देखते हैं। देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बुक पढ़िए, बुक के साथ नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।